गुर्दों का छोटा हो जाना, श्रंकन किडनी, स्मॉल साइज किडनीज, ये हमारी एक जनरल पॉपुलेशन में सवालात होते हैं। ये एक कंडीशन भी है जो प्रिवेल करती है हमारी पॉपुलेशन में। कोई डिजीज़ की वजह से हो सकती है और कुछ ऐसे एक्वायर्ड मसले उनकी वजह से हो सकती है, या कोई पैदाइशी मसले उनकी वजह से हो सकते हैं। तो श्रंकन किडनी बेसिकली क्या होता है कि नॉर्मल साइज़ से जो गुर्दा है वो छोटा हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल साइज़ 10-11 सेंटीमीटर या इससे थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, इससे थोड़ा कम भी हो सकता है। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं चीज़ें। अब इसमें जो साइज़ है वो 7 या 8 सेंटीमीटर से कम हो जाए, ये 3 तक भी होता है, 4 तक, 5 तक, तो इसको हम एट्रोफाइड या श्रंकन किडनी कहते हैं। अब इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं। इसमें कुछ कंजेनिटल कॉजेज़ हैं, जैसे कि पैदाइशी कुछ लोगों का गुर्दा सिकुड़ा हुआ होता है, छोटा होता है पैदाइश के वक्त ही, या हॉर्स शू किडनी जैसे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पता ही नहीं चलता, पूरी सारी ज़िंदगी एक गुर्दे के साथ गुजर जाती है, क्योंकि एक किडनी इज़ मोर देन अनफ कि आपकी लाइफ सही गुजर जाए। तो उसमें छोटा जो गुर्दा होता है उसकी फंक्शनैलिटी कम या ना होने के बराबर होती है। तो ये एक काज है। इसके अलावा सबसे जो कॉमन काज है वो है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, यानी कि जो हमारे दोनों गुर्दे हैं उनकी तरफ एक आर्टरी जा रही होती है जिसको हम रीनल आर्टरी कहते हैं। उसकी जो है ना उसका ल्यूमेन अगर छोटा हो जाए किसी भी वजह से, लाइक उसमें कोई लोथड़ा आ गया है, कोई कोई थ्रम्बस बन गया है, या वो वैसे ही पैदाइशी तौर पे उसका ल्यूमेन छोटा था, या कोई ब्लड प्रेशर की वजह से उस पर कोई मसले हो रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा गुर्दा छोटा हो जाएगा। वो कैसे छोटा होगा? क्योंकि जब एक सर्टेन ब्लड फ्लो चल रहा है किसी गुर्दे की तरफ और वो जब कम हो जाता है, तो एक तो ब्लड फ्लो कम होगा, दूसरा जितनी न्यूट्रिशन गुर्दे की तरफ जानी चाहिए वो कम हो जाती है। इस कम ब्लड फ्लो की वजह से गुर्दा डिटेक्ट करेगा कि ब्लड प्रेशर शायद कम है। तो जब ब्लड प्रेशर कम है तो गुर्दे ने ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना होता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रेनिन, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि रेनिन ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, वो स्क्रीट करता रहेगा। उससे क्या होगा? ब्लड प्रेशर और बढ़ता रहेगा और ये भी गुर्दे को छोटा कर देते हैं। तो ये सबसे एक कॉमन काज है। इसके अलावा क्या होता है? सीकेडी, यानी कि गुर्दों की जो दायमी बीमारी है, किसी भी वजह से हो जाए। अब सीकेडी गुर्दों की जो दायमी बीमारी है वो जो ब्लड प्रेशर की वजह से होती है, उसकी वजह से गुर्दे का साइज़ छोटा हो जाता है। कुछ डिजीज़ हैं जिसमें सीकेडी में गुर्दे का साइज़ बड़ा भी हो सकता है, लाइक एम्लोडोसिस है, या फिर आपकी ये सिस्टिक डिजीज़ हैं, या कोई कैंसर हो, इसमें साइज़ बड़ा हो सकता है। लेकिन जो हाइपरटेंशन की वजह से होता है, जनरली ये कॉन्सेप्ट है कि सीकेडी जो दायमी बीमारी है उसमें फाइब्रोसिस और स्कैरिंग होती है, तो गुर्दे का साइज़ यूजुअली छोटा होता है। इसके अलावा कॉमन वो है यूटीआईज़, यानी कि पेशाब की इन्फेक्शन। अब पेशाब की इन्फेक्शन जो जब ये असेंडिंग हो जाए, यानी पायलोनेफ्राइटिस करवाए, गुर्दे की तरफ पहुंच जाए, कुछ सिस्टाइटिस, बड़े लंबे अरसे से यूटीआई चल रहे हैं और फिर वो सिस्टाइटिस और फिर पायलोनेफ्राइटिस करवाए, तो इसमें भी जो है ना गुर्दा छोटा होने का चांस होता है। इसके अलावा है रीनल स्टोन। अब रीनल स्टोन क्या करता है कि वो पेशाब के रास्ते में एक रुकावट बन जाएगा। जब वो रुकावट बनेगा तो वो हाइड्रोनेफ्रोसिस, यानी कि गुर्दे के ऊपर जो बैक फ्लो है वो बढ़ जाएगा और गुर्दे का साइज़ बड़ा होगा। जब हाइड्रोनेफ्रोसिस होगी, प्रेशर होगी, एक तो वो डायरेक्टली नेफ्रॉन को डैमेज करता है और दूसरे नंबर पे वो ब्लड प्रेशर का जो जो फ्लो है ब्लड का, वो उसकी तरफ कंप्रोमाइज़ होता है, क्योंकि वो प्रेशराइज्ड गुर्दा है, उसकी तरफ इतना फ्लो नहीं जाएगा। तो अगेन जो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस जैसा कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है और उससे भी जो है ना वो गुर्दे का साइज़ छोटा होता है। इसके अलावा एक इन्फेक्शन है ट्यूबरक्लोसिस। टीबी, अगर गुर्दे की टीबी हो जाए तो उसमें भी ये जो है ना इसकी नेक्रोसिस करवाता है, रीनल पैरेन्काइमा की, तो उसमें भी गुर्दे का साइज़ छोटा हो सकता है। तो बेसिकली जितनी भी कंडीशन है गुर्दे का साइज़ छोटा कराती हैं, उसमें हो सकता है कि उसके छोटे होने से उसकी फंक्शनैलिटी पे असर पड़े, और यूजुअली पड़ता भी है। डेफिनेटली जो गुर्दा पहले 100% काम कर रहा था वो अब 70% या 80% काम करेगा। इसमें एक स्कैन हम करवाते होते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन में, जिसको DTPA स्कैन कहते हैं। तो वो बता देता है दोनों गुर्दों का जो टोटल 100% फंक्शन निकाल के, उसमें से वो बता देता है कि एक गुर्दा 60% काम कर रहा है, एक 40% काम कर रहा है, या 70% कर रहा है, 30% कर रहा है, इस तरह से। तो इसका इलाज कैसे करें, इसकी वजूहात तो हमें पता चल गई। अब जब साइज़ छोटा हो जाता है, उसके साइज़ को हम बड़ा नहीं कर सकते यूजुअली। इस पे कोई निग्लिजिबल अगर चीज़ें, ये जैसे पथरी है तो हम पथरी का इलाज करेंगे, या यूटीआईज़ हैं उनको हम एंटीबायोटिक से ट्रीट करेंगे, यूरिन कल्चर करवा लेंगे, सारी चीज़ें करके हम ट्रीट करेंगे। लेकिन जो गुर्दा जब छोटा हो जाए, उसका साइज़ सिग्निफिकेंट रिड्यूस हो जाए,
तो उसकी फंक्शनैलिटी तो शायद थोड़ी बहुत हम इन चीज़ों से बेहतर कर सकें, लेकिन उसके साइज़ पे बड़ा निग्लिजिबल सा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं इनिशियली अगर इस तरह की चीज़ हो रही हो तो उसको बहुत अर्ली डिटेक्ट करना चाहिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें। जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा तो अब किडनी की फंक्शनैलिटी थोड़ी-सी इससे इम्प्रूव हो सकती है, और वो जो यूरिया और क्रेटिनिन, पहले जो क्रेटिनिन क्लीयरेंस कर रहा था गुर्दा, वो अब थोड़ा-सा ज़्यादा करेगा, तो आपका जीएफआर बढ़ जाएगा और इससे और भी बेहतर गुर्दे की फंक्शनैलिटी हो सकती है। लेकिन जो उसका साइज़ है उसको वापस लाना ज़रा मुश्किल होता है। इसलिए जितनी भी आपको ये कंडीशन आपको नज़र आए, कोई अल्ट्रासाउंड कराता है, कोई स्कैन कराता है, तो उसमें अगर आपको पता चल जाता है कि गुर्दे का साइज़ प्रोग्रेसिवली छोटा हो रहा है, तो उसको देखें कि वो ब्लड प्रेशर की वजह से है, आर्टरी स्टेनोसिस की वजह से, यूटीआई ज़्यादा हो रही हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम ट्रीट करेंगे। अब सीकेडी में जो गुर्दा छोटा हो जाता है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर वो बिल्कुल ही श्रंकन हो गया और बहुत छोटा हो गया, अब उसकी फंक्शनैलिटी भी 5-7% रह गई है, तो अगर वो दोनों तरफ ऐसे है तो फिर तो उसका ट्रीटमेंट है कि रीनल ट्रांसप्लांट करेंगे। और अगर एक तरफ का है तो आप दूसरी तरफ को सेव करें, और एक तरफ का है और वो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है तो बाज़-औक़ात हमें उस साइड का वो गुर्दा निकालना भी पड़ जाता है, क्योंकि ये दर्द के बगैर भी प्रेज़ेंट कर सकता है। तो आप उसी वक्त अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से, जो कॉम्पिटेंट नेफ्रोलॉजिस्ट है, वो आपको उसके कॉजेज़ भी बता देगा और उसका ट्रीटमेंट भी कर देगा। थैंक यू।